23 का मैच जीतना। अच्छा, आप माइंडसेट की बात करते हैं और एटीट्यूड की बात करते हैं, गो कि अभी को बहुत रन्स ऑन बोर्ड नहीं किए हैं बांग्लादेश ने, लेकिन एक मुश्किल सूरत हाल से निकले हैं बॉडी लैंग्वेज के एतबार से और एटीट्यूड के एतबार से। इनकी जो गुज़िश्ता 6-8 माह की क्रिकेट आप देखते हैं, इनमें बेहतरी आ रही है? कुछ बेहतरी आ रही है, नजर आ रही है, सबको नजर आ रही है। देखिए जी यार, हमें हरा के गए हैं यार, हमारी पूरी टेस्ट टीम खेल रही थी और हम हारे हैं पाकिस्तान में। तो इसका मतलब है कि टेस्ट मैच T20 नहीं था, टेस्ट क्रिकेट थी वहाँ। तो इसका मतलब है कि वो एक ट्रैक पे चल रहे हैं, उस चीज़ की कोशिश कर रहे हैं और उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो अभी भी अगर ये 2:30-2:40 रन होते हैं, मैं तब भी नहीं कहूँगा कि इंडिया आराम से जीत जाएगा। उनके बॉलर्स हैं, उनके पास ऐसे बॉलर्स हैं, उनकी टीम के अंदर उनकी फील्डिंग इतनी है, स्टैंडर्ड्स उन्होंने अपने मेंटेन किए हैं कि वो किसी को आराम से वन साइडेड इस तरह नहीं जीतने देंगे। 214 तो हो चुके हैं, 214 पे 7 है इस वक्त बांग्लादेश, और अभी भी जो है वो 46 ओवर चल रहा है, यानी 4 ओवर और बाकी हैं, 24 बॉलें बाकी हैं। हम देखते हैं कि थोड़े से रन्स और बन जाएंगे। बट वही रेजिस्टेंस की बात, वही सेल्फ बिलीफ की बात लाला, फिर पाकिस्तान की तरफ मैं वापस आऊँगी। इन लड़कों को सेल्फ बिलीफ दिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कौन आके इनको सेल्फ बिलीफ दिलाएगा? कौन आके इनको वो एनर्जी इनके अंदर इंजेक्ट करेगा कि वो सेल्फ बिलीफ कहाँ से लेकर आएंगे? मैनेजमेंट, जो आपकी सराउंडिंग में सारी मैनेजमेंट बैठी हुई है, वो जगाएगी प्लेयरों को, वो उनकी पास की परफॉर्मेंसेज याद दिलाएंगे, वो उनको मोटिवेट करेंगे। वो किस लिए होते हैं और क्या? टिकटें देने के लिए तो नहीं होते ना, या डेली अलाउंस देने के लिए तो नहीं होते। वो मोटिवेट करती है, मैनेजमेंट होती है, जिनका रोल हमेशा से एक वालिद साहब की तरह रहता है कि नहीं भाई उठो, क्या हो गया, पास में भी हमारे साथ हुआ, हारे हैं मैच, लेकिन अगला मैच कितना इंपॉर्टेंट मैच है, उसके लिए तो पूरा उनको जोड़ना पड़ेगा, पूरा उनको उठा के रखना पड़ेगा कि ये मैच जीत जाओ, पीछे सब भूल जाते हैं, कवर हो जाती हैं चीज़ें। इंडिया के खिलाफ मैच जीतो आप लोग। क्योंकि लाला, एक आपने रिजवान के बारे में बात की, कल एक ऑब्जर्वेशन है, मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, आप बताइएगा गलत है या सही है। ऐसा लगता है जैसे रिजवान ने अगर जहन में एक चीज़ बनाई हुई है ना, और जब उससे अलग चले जाते हैं तो उसके बाद उनको समझ नहीं आता क्या करना। उन्होंने ये सोचा हुआ था 260-270 तक हम रिस्ट्रिक्ट कर देंगे न्यूजीलैंड को, जो उन्होंने पोस्ट मैच सेरेमनी में बात भी की, और जब उससे क्रॉस होना शुरू हुआ टारगेट, यू कुड सी रिजवान आखिरी 5 ओवर में जितना फ्यूरियस था रिजवान, स्टंप माइक पे चीखते हुए वो सुनाई दिया, नसीम के ऊपर चीखते हुए सुनाई दिया, लिटरली ताने मारते हुए कि जान मार लो थोड़ी सी। और ठीक है, होता है, कप्तान और बॉलर्स में ये चलता है, मगर एक पॉइंट पे ऐसा लग रहा था कि पूरी टीम एक दूसरे के खिलाफ हुई थी। सवेरे देखें, हम हमेशा बात करते रहे हैं कि पाकिस्तान टीम की कप्तानी जो है ये आसान काम नहीं है, प्रेशर्स आते हैं। अच्छा, प्रेशर हैंडल कैसे करना है ये वो भी आपको आना चाहिए। अब एक कप्तान को ये नज़र आ रहा है कि यार ये टीम 260-70 पे आउट हो जाएगी, ठीक है, एंड देन फिर प्रेशर कप्तान पे आ रहा है, सारा कुछ आ रहा है कि यार अब ये जा रहे हैं 300 प्लस करने जा रहे हैं, तो वो कप्तान के जहन से चीजें फौरन, मतलब ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों लड़के एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं कर रहे, क्यों गंदी बॉलिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो उस चीज का प्रेशर आ जाता है। बड़े कम प्लेयर्स हैं जो हैंडल कर लेते हैं, बड़े कम ऐसे लोग हैं, जैसे इंजी भाई थे कप्तान, या धोनी हो गए, वो अपने चेहरे पे नहीं आने देते थे वो प्रेशर। इसलिए कि कप्तान एक ऐसा कप्तान क्यों, लीडर क्यों अलग होता है? लीडर वो इसलिए अलग होता है कि वो प्लेयरों से अलग सोचता है, प्लेयरों से अलग उसकी सोच अलग होती है, तो वो जो है प्रेशर इसलिए उसके ऊपर आ गया था कि जो उसका प्लान था वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था, और उसको लग रहा था कि अगर ये 300 प्लस चला जाएगा, फ़ख्र भी नहीं है एज अ ओपनर, तो वो सारी चीज़ें आसान नहीं होती जब ड्रेसिंग रूम की तरफ आप जा रहे होते हो। और 300 प्लस पाकिस्तान ने यार कितनी दफ़ा चेस किया होगा, ठीक है ना। हम तो शुरू से जब प्रेजेंटेशन पे जब हम टॉस पे जाते हैं तो हमने 280 290 का तो यही टारगेट हमने काफी अरसे से रखा, 4 दफा अच्छी टीम्स के खिलाफ 4 दफा, ठीक है ना। तो अच्छी टीम के खिलाफ 4 दफा, ऊपर से आपके जहन में ये हो कि बॉल ने गीला हो जाना है बाद में, वो भी नहीं हुआ, ड्यू फैक्टर भी नहीं था। तो आई थिंक कि मेरे ख्याल में ड्रेसिंग रूम जाते जाते ही मेरे ख्याल में कुछ प्लेयरों के दिल दिमाग में होगी कि यार ये तो मुश्किल हो गया। ऐसा नहीं कि अगर हम पहले खेल रहे होते, जैसे आपने कहा कि ड्रेसिंग रूम जाते हुए जहन में होता कि 300 से ज़्यादा हो गए, लेकिन अगर ये पहले पाकिस्तान बैटिंग कर रहा होता तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। यार अब कुछ कह कर नहीं सकते नहीं है कि उसमें उस वक्त उस माइंड सेट के हिसाब से हम खेलते, वो तो अलग चीज़ है कि जब जाती, लेकिन होता ये है नॉर्मली इंजर्ड होता, वो तो फिर बात की चीज़ें तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन जो पॉजिटिव कॉल होती है वो हमेशा वो
टॉस जीत के बैटिंग ही होती है, बैटिंग ही होती है। हाँ, जिस तरह आज जो है वो ठीक है, बांग्लादेश ने अपने आप को चैलेंज किया, शुरू में 5 विकेटें गिर गई, मगर बांग्लादेश ने भी टॉस जीत के पहले बैटिंग की पहले, और कितनी बड़ी बॉलिंग लाइनअप है इंडिया की, उसके बावजूद उन्होंने बैटिंग। बिल्कुल। अच्छा लाला, ठीक है, इमाम का वीज़ा भी लग गया, इमाम को टेक्निकल कमेटी से जो है वो अप्रूवल भी मिल गई, क्या पता 23 को इमाम आपको खेलते हुए भी दिखें, मगर एक तरफ बाबर एक तरफ इमाम, हम हमेशा ये बात करते हैं कि पावर प्ले ही तो है जिसमें फ़ायदा उठाना है, दोनों एक तरीके से खेलते हैं, दोनों को तेज़ नहीं खेलना आता, क्या ऊपर नीचे कुछ करने की ज़रूरत है अब बैटिंग ऑर्डर में या नहीं? देखिए अब ये तो कप्तान और मैनेजमेंट का माइंडसेट पता होना चाहिए कि प्लेयर से क्या रिक्वायरमेंट है उनकी, वो क्या चाहते हैं कि बाबर और इमाम में से कोई एक अटैक करे, या दोनों ये प्लान के साथ भिजवा रहे हैं कि नया बॉल सी ऑफ करना है, विकेटें हाथ में रखनी है, बाद में हम कवर कर लेंगे, ठीक है ना। अब ये 90s की क्रिकेट नहीं है कि बाद में चीज़ें कवर की जाती हैं। अब अगर आपको पहला बॉल मिलता है और आपके एरिया में मिलता है, आप जाते हो उसको बाउंड्री के लिए, ठीक है, आपने बॉलर को भी प्रेशराइज करना है। अगर आप चांस नहीं लोगे तो बॉलर ने तो अपनी लाइन और लाइन छोड़नी ही नहीं है, वो तो वहीं करता रहेगा। अब डिस्टर्ब करना है बॉलर को तो डेफिनेटली उसके लिए आगे निकल के या थोड़ा रूम दे के ये वो सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी अगर आपने प्रेशर में नहीं आना। हमारी डॉट बॉल्स क्यों ज्यादा होती हैं, डॉट बॉल क्यों ज्यादा खेल जाते हैं, हम स्ट्राइक रोटेट ही नहीं करते, हम फंसे वहीं पे हैं। लास्ट मैच में हमने स्ट्राइक रोटेट ही नहीं किया, ना बाबर की तरफ से हुआ है ना फखर की तरफ से हुआ है। फखर की वजह से बाबर पे भी प्रेशर आ गया, ठीक है ना। अब बाबर ने इतनी बॉलें खेल ली हैं, 90 बॉलों पे 67 या जो भी रन किए हैं, तो अब मैं क्यों बाबर के बारे में ये बात करता हूं कि वो हमेशा मैंने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, लेकिन बाबर खत्म करे उस चीज को। उस अगर आप 90 बॉल क्या आप 1000 बॉलें खेल लो, मतलब लेकिन एंडिंग उसकी पर ये हो कि इस तरह न्यूजीलैंड के प्लेयरों ने खेला है, उन्होंने भी पहले ज्यादा बॉलें खेली हैं, देन उसको बाद में कवर किया है उन्होंने खेल के। अब तो मेरा मतलब है कि हमें इस प्लान को जो है वो बिल्कुल आखिर तक हम नहीं रख सकते, ठीक है। आपको उस सिचुएशन के हिसाब से उस रन रेट को मेंटेन करना पड़ता है, चाहे कोई भी हो, आपको चांस लेना पड़ता है बीच में। तो इसका मतलब ये है कि मुझे तो ये लगता है हमारे बैटर्स को क्या रोलर स्केट्स पहनाएं कि रनिंग बिटवीन द विकेट तेज करें। लाला, मतलब जिस टाइम पे मैं थोड़ा सा बार बार पास में जाके सोचती हूँ शोएब मलिक की रनिंग बिटवीन द विकेट्स, थोड़ा सा और पीछे चले जाए मोइन खान की रनिंग बिटवीन द विकेट्स, ये कोई ऐसी एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास कि मुझे आज के ज़माने में पता नहीं, हाफिज आपके जहन में कोई होगा कि कौन हमारे यहाँ रनिंग बिटवीन द विकेट्स बहुत ज़बरदस्त और एक्यूरेट करता है? मतलब टेस्ट मैचेस में शान दौड़ लेते हैं ज़्यादा अच्छे तरीके से, या जो कोई नए ये साउथ वगैरह वो क्योंकि फिटनेस में बार बार वो पॉजिटिव आते हैं। सवेरा रनिंग बिटवीन द विकेट तो बात की बात है, सिंगल तो लो, हाँ ना, सिंगल ही ले लो। एक हम बॉल ही देखते रहते हैं कहाँ जा रही है। वो इन्हें जो पॉजिटिव इंटेंट की बातें करते हैं वो हमेशा मैं यही कहता हूँ कि छक्का चौका नहीं है, स्ट्राइक रोटेट करो, सिंगल सिंगल डबल सिंगल, ये बॉलर को बड़ा प्रेशराइज करता है और आपके ऊपर से प्रेशर खत्म होता है जितने आप सिंगल्स लेते हो। एटलीस्ट स्कोर बोर्ड आपका चलता रहता है आहिस्ता आहिस्ता, बाद में आप कवर कर जाते हो चीजों को, लेकिन सिंगल डबल जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है 50 ओवर की क्रिकेट में। क्योंकि हमेशा ये कहा जाता है कीप द बोर्ड टिकिंग, और बोर्ड टिक करता रहेगा।